बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा वास्ता मैथ्स और वेट से पड़ता है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं इनको एक ही क्वांटिटी तसव्वुर करते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स जो है हमें इनके बारे में बेसिक बुनियादी फ़र्क जो है इनमें वो हमें बताती है। आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि मैथ्स और वेट ये दोनों क्वांटिटीज़ अलग-अलग से हैं और इनमें बेसिक फ़र्क जो हैं वो कौन-कौन से हैं। मेन डिफरेंसेस आर शोन ऑन द फिगर। फर्स्ट वन हमारे पास इसमें इनकी जो है वो डेफिनेशन है। सबसे पहले हम मैथ को डिफाइन करते हैं। मैथ हमारे पास जो है क्या है, मैथ ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये वो क्वांटिटी है मैटर की जो कि वो बॉडी ने पोजेस की हुई है, मतलब बॉडी रखती है। इसको एक और तरह से भी हम बयान करते हैं, इट इज़ द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैथ जो है ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक और भी इसकी डेफिनेशन है कि हमारे पास किसी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, वो मिल के जो टोटल मिल के बना रहे हैं, वो हमारे पास उस बॉडी का मैस है। लेकिन जब हम वेट की तरफ आते हैं तो वेट हमारे पास जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट वे में जो है वो उसकी डेफिनेशन की जाती है कि वेट क्या हमारे पास, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। असल में वेट जो है ये ग्रेविटी की फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर लगती है। अब किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स कितनी लगती है, ये उसका वेट है। जितनी भी फोर्स लगेगी ये उसका वेट कहलाएगा। वेट जो है इसके अलावा हम इस तरह भी कहते हैं कि वेट इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट इट। इट मीन योर बॉडी, जिस बॉडी का हम वेट ले रहे हैं उस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जितनी फोर्स से खींच रही है वो फोर्स असल में वेट है। असल में हमारे पास जो है वो मैस भी इसी तरह से बयान किया जाता है, लेकिन मैस को हम जो है वो बोलते हैं कि हमारे पास ये मैटर की क्वांटिटी है जो वो बॉडी रखती है। आगे चलते हैं। मेन इनमें डिफरेंस जो दूसरे नंबर पे आता है वो हमारे पास है मैस स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर मीन इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड होगी, मैस की जस्ट मैग्नीट्यूड होगी, इसकी डायरेक्शन ही होगी। जबकि वेट हमारे पास जो ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी बताना पड़ता है। तो इसकी वेट की डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। याद रखनी है जी बात आपने। नेक्स्ट हमारे पास इसमें नंबर 3 पॉइंट है जो इनका डिनोशन साइन है कि मैस को हम जो है वो मैस एम से, स्मॉल एम से, कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, जबकि वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इनके आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पॉइंट पे हमारे पास जो है इनके फार्मूलाज हैं। मैथ्स अगर हमारे पास जो है हमने कैलकुलेट करना है तो किन किन फार्मूलाज से हम मैथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बच्चे आपको 3 फार्मूले नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो डेंसिटी का फार्मूला, जिससे हमने मैथ्स को एवेल्यूएट किया। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये हमारे पास मैथ्स है। इस सेकंड वन इसका जो फार्मूला हमारे पास फोर्स ओवर एक्सेलरेशन। अब फोर्स ओवर एक्सेलरेशन, फोर्स हमारे पास इसमें वेट की भी हो सकती है और एक्सेलरेशन जो है ये ग्रेविटी की भी है हमारे पास, इसको हम ग्रेविटी का एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। मैस को हम मेजर कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, फोर्स इज इक्वल टू एम ए से। जबकि हमारे पास इधर से मैस जो आएगा ये आएगा फोर्स ओवर एक्सेलरेशन, एफ ओवर ए जो है हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, एफ ओवर ए। सो आगे चलते हैं जी। इसमें हमारे पास जो है मैस का हमारे पास थर्ड फार्मूला जो है वो वेट के फार्मूले से ही हम निकाल लेते हैं मैस को, W इज इक्वल टू एम जी से। साथ में आपको मैस वेट का फार्मूला नज़र आ रहा है, W इज इक्वल टू एम जी से हम जो है वो मैस का फार्मूला W ओवर जी। W ओवर जी, जी क्या है हमारे पास, अगर जी की बात करें तो जी स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये तो हमारे पास 3 फार्मूले हुए मैस को कैलकुलेट करने के। अब हम वेट का फार्मूला, जो वेट को कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास वेट का जो फार्मूला है वो आपको बच्चे नज़र आ रहा है, W इज इक्वल टू एम जी। एम इसमें हमारे पास मैस है, जबकि जी फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये तो हुआ हमारे पास नंबर 4 पॉइंट जो कि इसका फार्मूला था। इनका फार्मूला हमारे पास अलग-अलग से है। अब आगे चलते हैं। तो इसी फार्मूले से जो है हम इनका यूनिट भी देख सकते हैं। मैस का यूनिट जो है हमारे पास किलोग्राम है, केजी है। ग्राम में भी मेजर करते हैं, लेकिन
मैस का ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट जो मैस का है वो किलोग्राम है, जबकि वेट का यूनिट जो है हमारे पास वो न्यूटन है। और इसको न्यूटन को 1 न्यूटन जो है हमारे पास वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यानी जब हमारे पास 1 किलोग्राम मैस के ऊपर जो है फोर्स लगती है 1 न्यूटन की, तो वो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। सो इसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन, जबकि वेट का यूनिट भी हमारे पास जो फोर्स का यूनिट है वही न्यूटन ही लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। मैस की डायमेंशन जो है हमारे पास m है, जस्ट m, इसमें लेंथ नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि हमारे पास जब हम बात करें वेट की, तो वेट की डायमेंशन हमारे पास जो है वो mL/t-2 आ जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर 7 पॉइंट पे। मैस जो है हमारे पास हर जगह पे सेम होगा, मैस इज सेम एवरीवेयर, नॉट चेंज विद चेंज ऑफ टाइम, नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। मैस हमारे पास चेंज नहीं होता। जबकि वेट की बात करें तो ये हमारे पास सेम नहीं होगा, हर जगह पे वेट जो है वो एक जैसा नहीं होगा। किसी भी बॉडी का वेट जो है ये डिपेंड करता है ये हमारे पास वैल्यू ऑफ जी पे। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम अपवर्ड जा रहे हैं आल्टीट्यूड के साथ, मतलब ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब वेट भी कम हो रहा है। इसका आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो मैदानी इलाकों में अगर किसी चीज़ का वेट करें और वही उसी चीज़ का उसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है आप पहाड़ी इलाकों पे जाके करेंगे, तो वो वेट हमारे पास पहाड़ी इलाकों पे कम आएगा, कम शो होगा। सो ये है जी हमारे पास इनमें बेसिक बुनियादी फ़र्क। आगे चलते हैं जी। मैस जो है ये मेजर किया जाता है बीम बैलेंस से, पैन बैलेंस से भी मेजर करते हैं हम इसको। असल में उसमें हम कैसे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस में हमारे पास 2 पलड़े होते हैं, 2 पैन होते हैं। एक साइड पे हम जो है वो बाट रखते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारे पास जो होते हैं स्केल स्टैंडर्ड मैसेज जो होते हैं 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, एक तरफ वो रखते हैं और एक दूसरी तरफ हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका मैस हमने मेजर करना होता है। तो ये बीम बैलेंस से मेजर होता है। जबकि सब जो हमारे पास वेट है इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से वेट की वैल्यू जो है वो मेजर की जाती है न्यूटन के अंदर। आगे चलते हैं। मैस जो है हमारे पास ये मेजर करता है इनर्शिया किसी बॉडी का, जबकि वेट जो है ये मेजर करती है फोर्स, किसी बॉडी की फोर्स कितनी लगा रही है बॉडी ने, मतलब जितना वेट होगा बॉडी का उतनी ही बॉडी जो है वो उतनी ही फोर्स है बॉडी जो है वो नीचे की तरफ ज़मीन के अर्थ की सेंटर की तरफ जाती है। सो नेक्स्ट चलते हैं जी सेकंड लास्ट पॉइंट। इसमें हमारे पास मैस जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी मैस जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। किसी बॉडी का जो बॉडी जगह रखेगी वो उसका मैस कोई ना कोई होगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट हमारे पास ज़ीरो हो सकता है। किधर ज़ीरो होगा, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, जहाँ पे ग्रेविटी किसी बॉडी के ऊपर नहीं लग रही होगी, उधर जाके वेट हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्पेस के अंदर वेट तो ज़ीरो होगा लेकिन मैस हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा। मैस अगला लास्ट आखिरी पॉइंट इसमें हमारे पास मैस जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि जो वेट है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ले बच्चे ये थे हमारे पास जो है वो मैस और वेट में तकरीबन 10 से 12 पॉइंट हमने सीखे हैं। तो मुझे मेरा ख्याल है कि इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आपके जहन में आए, कोई भी फिज़िक्स का स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देखे तो वो कमेंट में लाजमी जो है वो शेयर करे। हो सकता है इसके अलावा भी कोई पॉइंट हो। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा जी।